हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एम। आज मैं आप लोग के बीच जीएस प्रैक्टिस क्विज का 5वां वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप इस वीडियो में दिखाए गए प्रैक्टिस क्विज का अभ्यास करें और अपना स्कोर अवश्य चेक करें। यदि आपको यह क्विज अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। मैगलन जलडमरू मध्य स्थित है, तो यह अवस्थित है प्रशांत और दक्षिण अटलांटिक महासागर के बीच। और एक आता है पाक जलडमरू मध्य, तो पाक जलडमरू मध्य जो है पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के मध्य अवस्थित है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। बंगाल का विभाजन निम्नलिखित के द्वारा किया गया, तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था और यह 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और यह लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ही कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया था और लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ही पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी और भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट भी लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ही पारित हुआ था। और लॉर्ड रिपन के समय में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया था। यह वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लीटन के द्वारा लाया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लीटन के द्वारा लाया गया था, जबकि उस प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया था। पहला कारखाना एक्ट भी लॉर्ड रिपन के समय में ही आया था। और लॉर्ड डलहौजी के बारे में मैंने बताया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति को लॉर्ड डलहौजी ने ही लाया था और रेल डाक तार का जनक इन्हीं को माना जाता है, लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। और लॉर्ड बारन हेस्टिंग्स भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट इन्हीं के शासनकाल में शुरू हुआ था। यह भारत का पहला गवर्नर जनरल था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। किसी मानचित्र में एक सीएम निरूपित करता है 0.5 किलोमीटर, तो यह मानचित्र का प्रदर्शक भिन्न होगा। तो एक सीएम को सीएम में पहले बदलेंगे, तो 0.5 किलोमीटर का मतलब हो गया 500 मीटर। तो 1 मीटर में 100 सीएम, तब 500 × 100 अर्थात 5 पे 4 शून्य, 500 और 2 शून्य और, तो 5 पे 4 शून्य, तो हो जाएगा, यहाँ एक कमी है, 4 शून्य होगा, यहाँ एक और शून्य हो जाए, तो सी उत्तर इसका होगा। 5 पे 4 शून्य यहाँ है। डी में आइए 1:5 पे 4 शून्य। एक पहले सीएम को सीएम में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद इसका रेशियो निकाल देंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। जब 3 या 4 समोच्च रेखाएं मिलकर एक होती है तो यह निम्नलिखित को निरूपित करती है, तो यह निरूपित करती है भृगु को। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन शिवालिक पर्वतमाला का भाग नहीं है, तो शिवालिक पर्वतमाला का भाग महादेव पर्वत नहीं है। महादेव पर्वत जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है महादेव पर्वत, जबकि शिवालिक पर्वतमाला जो है यह हिमालय का सबसे नया भाग है और सबसे दक्षिणी भाग में हिमालय के अवस्थित है। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग में और सबसे नया भाग है शिवालिक। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में नर्मदा और ताप्ती नदी नहीं गिरती है। और नर्मदा और ताप्ती जो है डेल्टा नहीं बनाती है, जबकि नर्मदा और ताप्ती जो है डेल्टा के जगह पर एस्चुरी का निर्माण करती है। चलिए, जबकि महानदी, गोदावरी और कृष्णा यह तीनों नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जबकि ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी और नर्मदा नदी और सिंधु नदी, साबरमती नदी, ये सारी नदियाँ अरब सागर में गिरती है। जबकि बंगाल में गिरने वाली नदी, जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, हुगली नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। टोक्यो
140 डिग्री ईस्ट से शाम 5 बजे एक रेडियो समाचार प्रसारण शुरू हुआ। शाम 5 बजे रेडियो पर समाचार प्रसारण शुक्रवार को किया गया। उसे एक पोत द्वारा उसी दिन शाम 7 बजे ग्रहण किया गया। पोत का देशांतर क्या था? टोक्यो से 5 बजे एक रेडियो का प्रसारण हुआ और उसे 7 बजे सुना गया, अर्थात मतलब 2 घंटा का अंतर हो गया। 5 या 2 7, 2 घंटे का अंतर हो गया। तो बताइए कि जिस देशांतर पर यह सुना गया वह जो देशांतर था कितने डिग्री पे अवस्थित था? तो 140 डिग्री के पास यह बोला गया था। तो 2 घंटे में कितना डिग्री का अंतर होगा ये निकालना होगा। तो मैंने बताया है कि 1 मिनट बराबर 1/4 डिग्री का अंतर होता है और 2 घंटा है तो इसको पहले घंटा में बदल लेते हैं। 1 मिनट को 1 घंटा यदि निकालना होगा इंटू 60 और उसके बाद फिर 60 से करेंगे तो 15 × 60, 1 घंटा में 15 डिग्री, तो 2 घंटा में 30 डिग्री, अर्थात 30 डिग्री अत्यधिक हो जाएगा। तो 140 और 30 170 डिग्री ईस्ट, 170 डिग्री अर्थात डी। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है और वह 1 मीटर से अधिक दूर की वस्तु को नहीं देख सकता। उसकी दृष्टि को सही करने वाला अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? सही करने वाला अवतल लेंस की फोकस दूरी 100 cm होगी। 100 cm, 1 मीटर का मतलब 100 cm ही होता है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। यदि प्रकाश के लाल, हरे और नीले रंग को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कौन सा होगा? तो लाल, हरा और नीला जब तीनों आपस में मिलते हैं तो श्वेत रंग बनते हैं, सफ़ेद रंग बनते हैं। और लाल, हरा, नीला ये तीनों रंग जो है प्राथमिक रंग कहलाते हैं और इसका प्रयोग रंगीन टेलीविज़न में किया जाता है। जबकि पीला, मैजेंटा और पीकॉक नीला, पीला, मैजेंटा, पीकॉक नीला ये द्वितीयक रंग होते हैं। यह द्वितीयक रंग होते हैं। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। यदि एक सरल लोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है T बराबर 2π√L/g। तो कहा जा रहा है लंबाई को दुगना कर दिया। जब लंबाई को दुगना कर देंगे तो निश्चित है कि √2 हो जाएगा, तो T का मान बढ़ जाएगा, तो आवर्तकाल का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और एक बात ध्यान रखेंगे, अक्सर एग्जाम में पूछा जा भी जाता है तो कि आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आवर्तकाल जो है, क्योंकि इसमें द्रव्यमान का जिक्र कहीं नहीं है, तो ये ध्यान रखेंगे कि आवर्तकाल जो है लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, जबकि लंबाई के बढ़ने पर लोलक का आवर्तकाल बढ़ जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। यदि किसी क्षारीय विलयन में लिटमस पेपर ले जाया जाए तो लिटमस पेपर का रंग कैसा होगा? क्षारीय विलयन में जब हम ले जाएंगे तो लिटमस पेपर का जो रंग है वह नीला हो जाएगा, नीला। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है, लोहा का अयस्क है मैग्नेटाइट। इसका रासायनिक सूत्र होता है Fe2O2, Fe2O2, जबकि FeS2 जो है यह आयरन पायराइट है, यह भी लोहा का अयस्क है। Fe2O3 यह जो है हेमेटाइट है, यह लोहा का अयस्क है। और FeCO3 सीडेराइट, यह भी लोहा का अयस्क है। एक होता है लिमोनाइट, Fe2O3.3H2O, Fe2O3.3H2 यह लिमोनाइट। हेमेटाइट, आयरन पायराइट, सीडेराइट, लिमोनाइट और ये मैग्नेटाइट, ये सारे लोहे के अयस्क हैं, लोहे के अयस्क हैं। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। बायोगैस निम्न गैसों का मिश्रण है। बायोगैस किस गैस का मिश्रण है? तो बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। मुख्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है। मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सब होता है। मीथेन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड यह भी होता है। मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें सारे विकल्प सही है, तो इसका आंसर डी मारें। मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और नाइट्रोजन भी होता है, इसके सारे विकल्प सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, इसमें सारे सही है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। मुख्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। निम्न में से कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है? ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया कौन करता है? तो ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है फेरस, लोहा। इसी कारण ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसमें जंग लगता है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से एल्काइन को पहचानिए। तो एल्काइन का जो रासायनिक सूत्र होता है एल्काइन का, वह होता है CnH2n-2, CnH2n-2। अब यहाँ पे n के जगह 3 यदि रखेंगे तो आएगा C3H4। C3H4 जो है एल्काइन समूह का उदाहरण है। तो एल्काइन का फॉर्मूला याद रखेंगे CnH2n-2। एल्केन का जो सूत्र होता है वह होता है CnH2n+2 और एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। और बेंजीन का होता है C6H6। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस अर्थात LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का रासायनिक नाम बताइए। तो इसका रासायनिक नाम होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन। LPG में नॉर्मल ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। LPG में नॉर्मल ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। LPG को दुर्घटना से बचाने के लिए LPG में मिथाइल मरकॉप्टेन मिलाया जाता है। इसी के कारण इसके गंध का पता चलता है कि LPG का रिसाव हो रहा है। LPG में दुर्घटना से बचने के लिए मिथाइल मरकॉप्टेन मिला दिया जाता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। किसी पौधे के कार्बनिक पदार्थ की अधिकतम द्रव्यमान मात्रा किससे आती है? तो अधिकतम द्रव्यमान जो है किसी पौधे में नाइट्रोजन से आती है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं? हार्मोन जो है RBC के माध्यम से जाते हैं। RBC लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं के माध्यम से। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। फल और फूल को लंबे समय तक एक प्रशीतक में रखने पर भी वे अपने गंध और स्वाद को कायम रखते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है ऑक्सीजन की अनुपलब्धता। ऑक्सीजन की वहाँ पे कमी होती है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएँ का क्या होता है? श्वेत रक्त कणिकाएँ जो होती है उसकी संख्या घट जाती है। श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या घट जाती है। जब हम अधिक ऊंचाई पर जाते हैं अर्थात पहाड़ पर, पर्वतों पर जाते हैं तो उसमें श्वेत रक्त कणिकाएँ अर्थात WBC का जो संख्या है यह कम हो जाता है, जबकि RBC की जो संख्या है वह बढ़ जाती है। RBC बढ़ जाती है और WBC घट जाती है। ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि के वेग पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? दाब का प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि ताप का प्रभाव पड़ता है। इसी कारण ताप के बढ़ने से ध्वनि का वेग भी बढ़ जाता है। आर्द्रता के बढ़ने से भी ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। माध्यम के बदलने से ध्वनि का वेग भी बदलता है। और ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकता। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में तरंग चलने की दिशा व माध्यम कोणों के कंपन करने की दिशा के बीच कितना डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। 90 डिग्री। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। गैस विद्युत का सुचालक है। गैस विद्युत का सुचालक है कम दाब पर, कम दाब पर। डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। जब कैथोड किरणें आप अधिक परमाणु भार वाले लक्ष्य से टकराती है तो, जब कैथोड किरणें अधिक परमाणु भार वाले लक्ष्य से टकराती है तो एक्स किरण पैदा होता है, एक्स किरण उत्पन्न होता है। और एक्स किरण की खोज रोंटगेन नामक वैज्ञानिक किया था, रोंटगेन नामक वैज्ञानिक ने। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम के निर्माण में कौन सी विधि प्रयुक्त होता है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है और बॉक्साइट से यदि एल्यूमिनियम बनाना हो तो इसके लिए उस विधि का नाम है वैद्युत अपघटनी अपचयन। वैद्युत अपघटनी अपचयन। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। ऑक्सीटोन हार्मोन किस में बनता है? ऑक्सीटोन हार्मोन अंडाशय में बनता है। ऑक्सीटोन हार्मोन अंडाशय में बनता है और अंडाशय में ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी बनता है। प्रोजेस्टेरॉन। आँख के किस भाग में टेपिटम लूसिडम पाया जाता है? आँख के किस भाग में टेपिटम लूसिडम पाया जाता है? तो ये प्यूपिल में पाया जाता है। प्यूपिल, आइरिस के बीच में एक छेद होता है जिससे प्यूपिल अर्थात पुतली कहा जाता है। और रेटिना के बारे में बताते हैं। रेटिना के कारण ही किसी वस्तु को आँख देख पाता है। और रेटिना में 2 सेल होते हैं, शंकु सेल और छड़ सेल, कोन सेल और रॉड सेल। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। चीन में गृह युद्ध के दौरान उभरे महत्वपूर्ण साम्यवादी नेता का नाम क्या है? पहले ध्यान देंगे, चीन में गृह युद्ध कब शुरू हुआ था? यह 1928 में शुरू हुआ था और इस दौरान माओ त्से तुंग
काफ़ी चर्चा में आए थे। यह साम्यवादी नेता माओ से तुंग काफ़ी चर्चा में आए थे जब चीन में गृहयुद्ध हुआ था। और माओ से तुंग ने 1925 में चीन में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलिए डॉक्टर sun यat-sen के बारे में जानते हैं। डॉक्टर sun यat-sen चीन में 1911 की जो क्रांति हुई थी उसके नायक थे। 1911 के चीनी क्रांति के नायक डॉक्टर sun यat-sen थे और इन्होंने तुंग मेंग दल बनाया था डॉक्टर sun यat-sen ने। 1911 के क्रांति के बाद ही चीन में गणतंत्र शासन शुरू हुआ था और डॉक्टर sun यat-sen को चीन का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, चीन का राष्ट्रपिता। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? सांख्य दर्शन का जो प्रतिपादन है यह कपिल मुनि ने किया है, कपिल मुनि। और पतंजलि ने योग दर्शन का प्रतिपादन किया था और जैमिनी ने पूर्व मीमांसा का प्रतिपादन किया था और अचपाद गौतम ने न्याय दर्शन का प्रतिपादन किया था, न्याय दर्शन। और जैमिनी ने किया पूर्व मीमांसा का, जबकि उत्तरी मीमांसा का किया था बादरायण। और उलूकनाद ने वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन किया था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सरदेशमुखी किस दर से वसूला जाता था? तो मराठा साम्राज्य में शिवाजी ने 2 तरह के कर लगाए थे, सरदेशमुखी और चौथ। सरदेशमुखी 1/10 भाग होता था और चौथ जो है 1/4 भाग होता था। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। क्यू शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो क्यू शब्द का प्रयोग बिलियर्ड्स में होता है, बिलियर्ड्स का एक और चर्चित शब्द है इनलक। चलिए, और शतरंज का सबसे चर्चित शब्द है चेकमेट, ग्रैंड मास्टर, गैम्बिट, विशप अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, विशप शतरंज का शब्द है। चलिए, निम्न में से किसको बीजगणित के आविष्कार का श्रेय जाता है? बीजगणित के आविष्कार का श्रेय जो है भास्कर को जाता है, भास्कर। और आर्यभट्ट के बारे में जानते हैं। आर्यभट्ट ने पाई कमान दिया था, और आर्यभट्टीय सिद्धांत भी दिया था आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने ही बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, अर्थात सूर्य का सिद्धांत आर्यभट्ट ने दिया था, आर्यभट्ट ने ही सूर्य सिद्धांत दिया था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। और इस सिद्धांत में बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। मिलिंद पनो है, तो मिलिंद पनो पाली ग्रंथ है। इस पुस्तक में मिलिंद अर्थात मिनेंडर के प्रश्न और नागसेन के उत्तर का वर्णन है। मिलिंद पनो में जो पाली ग्रंथ है, इसमें मिलिंद के प्रश्न और नागसेन के द्वारा दिए गए उत्तर का वर्णन है। और मिनेंडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, बंडीवास की जो युद्ध है 1760 ईस्वी में हुआ था। 1760 में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज ने फ्रांसीसियों को हराया था। और इस युद्ध में अंग्रेज का जो नेतृत्व था वो आयरकुट ने किया था और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली ने किया था। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। तैराकी की किस स्पर्धा में तैराक की गति सबसे अधिक होती है? तो फ्री स्टाइल में सबसे अधिक होती है, फ्री स्टाइल। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति बनी है। नृत्य करती हुई जो महिला की मूर्ति प्राप्त हुई थी वह कांस्य की थी, कांस्य की। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़े गए थे। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, 11। इराक का पुराना नाम क्या है? तो इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया है, जबकि पर्सिया ईरान का पुराना नाम है, ईरान का। चलिए, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है, म्यांमार का वर्मा। और श्रीलंका का पुराना नाम सिंहल है, श्रीलंका का सिंहल। चलिए, और मिस्र का इजिप्ट। चुनाव आयोग का किस पद के चुनाव के साथ संबंध नहीं है? मतलब चुनाव आयोग किसका चुनाव नहीं कराते हैं? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराते हैं, जबकि मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं कराते हैं। चुनाव आयोग
विधानसभा के सदस्य का चुनाव कराते हैं, लोकसभा के सदस्य का चुनाव कराते हैं, और मुख्य लोकसभा या विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वही अपने में से किसी को नेता चुनते हैं। विधानसभा के सदस्य अपने में से जो बहुमत दल के जो नेता होते हैं वही मुख्यमंत्री बनते हैं। तो चुनाव आयोग का किस पद के चुनाव के साथ संबंध नहीं है, तो मुख्यमंत्री के साथ संबंध नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है जो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। उसी तरह से प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। भारत में बाजार नियंत्रण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था, तो बाजार नियंत्रण करने वाला पहला मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी था। चलिए शेरशाह के बारे में बताते हैं। शेरशाह ने रुपये को ढाला था, इसका बचपन का नाम फरीद था। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। शेरशाह का एक कथन था, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारा हिंदुस्तान खो दिया। शेरशाह का एक कथन था, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारा हिंदुस्तान खो दिया। जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड इसी ने बनाया था। बलबन के बारे में बताते हैं। बलबन के बचपन का नाम बहाउद्दीन था, और दिल्ली सुल्तान का यह पहला शासक था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांत दिया था। राजत्व का सिद्धांत बलबन ने दिया था। लौह एवं रक्त नीति बलबन ने अपनाया था। भारत में कलेक्टर के पद का सृजन कब हुआ? कलेक्टर के पद का सृजन 1772 ईस्वी में हुआ था। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। यह भारत का पहला गवर्नर जनरल था। वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में जो भारत का पहला गवर्नर जनरल था, उसी के समय में कलेक्टर का पद आया था 1772 में। और वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही 1793 में, वारेन हेस्टिंग्स के काल में ही 1793 में अस्थाई बंदोबस्त भी आया था, और 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना भी वारेन हेस्टिंग्स के काल में ही की गई थी। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। किसी रासायनिक यौगिक की लघुत्तम इकाई है, रासायनिक यौगिक की लघुत्तम इकाई अणु होता है। अणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, जबकि परमाणु के बारे में बताया था कि यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। चलिए इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित की कमी से जीरोप्थैल्मिया रोग होता है। जीरोप्थैल्मिया रोग किसकी कमी से होता है? तो यह विटामिन ए की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग भी होता है। विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी नामक रोग होता है, जो मसूड़ा से संबंधित है, दांतों के मसूड़े से संबंधित है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल होता है, जिसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है, और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है, ऑस्टियोमलेशिया। और विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन हैं, ऐसे बात कर लेते हैं B1 का। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। और एक आता है विटामिन B5, तो इसका रासायनिक नाम है नियासिन। इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है, पेलाग्रा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। आउटपुट डिवाइस नहीं है, विंडो, प्रिंटर, CRT और टच स्क्रीन। तो विंडो आउटपुट डिवाइस नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडो है, डॉस है, यूनिक्स है, MS ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। PCS तथा बड़े मेनफ्रेम कंप्यूटर के लिए सबसे लोकप्रिय प्रोग्राम C है। 1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? 1 मेगाबाइट में 1024 का स्क्वायर बाइट्स होते हैं। देखिए 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट, और 1 मेगाबाइट बराबर होता है 1024 बाइट, और 1 गीगाबाइट बराबर होता है 1024 मेगाबाइट। अब ध्यान देंगे 1 मेगाबाइट कितने बाइट्स के बराबर होता है। 1 मेगाबाइट यदि पूछा जाता कितने किलोवाट के, 224 किलोवाट, लेकिन बाइट से पूछा जा रहा है तो 224 का स्क्वायर। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। उष्मा की उस मात्रा को कैलोरी कहते हैं जो 1 ग्राम जल के ताप को 1 डिग्री C से बढ़ा देता है। 1 ग्राम जल के ताप को 1 डिग्री C से बढ़ाता है, उसे उष्मा की मात्रा को कैलोरी कहते हैं। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। उसे कैलोरी कहा जाता है। सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन करता है? तो हमारी रक्षा ओजोन करता है, O3 को ही ओजोन कहा जाता है। यह ओजोन जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है।
O3 अर्थात ओजोन सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, लेकिन CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण इस ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग पशुपति देवता की पूजा करते थे, पशुपति भगवान की पूजा करते थे। और सिंधु घाटी के लोग पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे, पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। घाव को शीघ्र भरने के लिए कौन विटामिन की आवश्यकता होती है? तो घाव को भरने में विटामिन सी की आवश्यकता होती है, जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन ए की कमी से मैंने बताया था रतौंधी नामक रोग होता है, जीरोप्थैल्मिया रोग होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। अब विटामिन के इसका रासायनिक नाम फ्लेक्विनोन होता है। इसकी कमी से शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन के की कमी से शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है। और विटामिन ई इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है, टोकोफेरॉल। इसकी कमी से नपुंसकता नामक रोग होता है, नपुंसकता, मांझपन। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हाइड्रोजन गैस के जलने से उत्पन्न होता है, हाइड्रोजन गैस के जलने से जल उत्पन्न होता है। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो बनेगा H2O। उसी तरह से कार्बन यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो बनेगा CO2। हाइड्रोजन गैस के जलने से बनता है जल, कार्बन गैस के जलने से बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। चलिए, मुगल प्रशासन में निम्नलिखित को मुहत्सिब कहा जाता था। मुहत्सिब होता था जन नैतिकता का प्रभारी। जन नैतिकता का जो प्रभारी था वह मुहत्सिब होता था। जन नैतिकता का प्रभारी मुहत्सिब कहलाता था। चलिए, और सैन्य अधिकारी के बारे में जानते हैं। एक होता है मीर बख्शी, यह सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। और विदेश विभाग का सर्वोच्च अधिकारी जो है दीवाने रसातल मुहतसिब होता था, विदेश विभाग का प्रमुख। चलिए, भूदान यज्ञ संबंधित है। भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किया था। यह 1951 में शुरू किया गया था और यह शुरू किया गया था तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से। तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से 1951 में विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था, बोधगया में। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अशोक किस राजवंश से संबंधित था? तो सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित था। मौर्य वंश, सम्राट अशोक बिंदुसार का पुत्र था सम्राट अशोक। और सम्राट अशोक 269 ईसा पूर्व BC 269 BC में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। जिस समय अशोक सम्राट मगध की गद्दी पर बैठा था उस समय वह अवंती का राज्यपाल था। और सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध 261 BC में लड़ा था। कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक ने 261 BC में लड़ा था। और इसी कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए भेजा था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। चलिए, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। हर्यक वंश है। और ध्यान देंगे, मौर्य वंश में जो बिंदुसार थे वो अशोक के पिताजी थे। तो बिंदुसार मौर्य वंश, जबकि बिंबिसार हर्यक वंश। और गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है B6 की कमी से, विटामिन B की कमी से। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। विटामिन C की कमी से मैंने बताया है, इसका एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। और इसी कमी से मसूड़ों में स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। और विटामिन बी, इसमें तो ढेर सारे कॉम्प्लेक्स हैं। ऐसे इसको B2 यदि पढ़ते हैं तो इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लोबिन। त्वचा का फटना इससे रोग होता है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं।
सुपरसोनिक जेट की चाल होती है। सुपरसोनिक जेट की जो चाल है ध्वनि के वेग से अधिक होती है, ध्वनि के वेग से अधिक। लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी कहाँ है? तो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी में है, मंसूरी में है। और देहरादून में भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, देहरादून में भारतीय सर्वेक्षण विभाग। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान भी देहरादून में है। और नागपुर में केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान है। नागपुर में केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान है। और हैदराबाद में डीएनए फिंगरप्रिंट है, डीएनए फिंगरप्रिंट पेश अवस्थित है हैदराबाद में। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस है, टीसीएस। दक्षिण भारत में भारतीय सीमा का सबसे अंतिम बिंदु, दक्षिण में भारतीय सीमा का सबसे अंतिम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। दक्षिण में भारतीय सीमा का सबसे अंतिम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिग्मिलियन पॉइंट भी कहते हैं। और यह निकोबार द्वीप में अवस्थित है, जबकि ये दक्षिण में था। और जबकि उत्तर में जो है, उत्तर में सबसे अंतिम बिंदु वह है इंदिरा कॉल जो जम्मू कश्मीर में, इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में। अगले प्रश्न देखो, मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश सत्ता में आया? मौर्य राजवंश के बाद अगला वंश शुंग वंश आया। मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी, इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। और इन्होंने ही मौर्य वंश राजवंश के बाद शुंग वंश की स्थापना मगध में की। और शुंग वंश ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बसाया था। और पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था, 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अम्ल राज में होता है, अम्ल राज में HCl एवं HNO3 होता है, HCl एवं HNO3। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। और इसके अंतर्गत 5 तरह के उपचार का वर्णन है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख और उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। और एक है इसमें संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में भारतीय संविधान के संशोधन का वर्णन। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए आयु सीमा क्या है? राष्ट्रपति बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए आयु सीमा है 35 वर्ष। 35 वर्ष आयु चाहिए उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए भी। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों के लिए उम्र सीमा चाहिए 35 वर्ष। चलिए, और 30 वर्ष चाहिए राज्यसभा का सदस्य और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए। जबकि 25 वर्ष चाहिए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष और विधानसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। फिर से सुनेंगे, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष और विधानसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य, इन सब के लिए उम्र सीमा न्यूनतम चाहिए 25 वर्ष। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। लोकसभा का सचिवालय निम्नलिखित की सीधी देखरेख में कार्य करता है। तो लोकसभा का जो सचिवालय है, लोकसभा अध्यक्ष के सीधी देखरेख में नियंत्रित होता है। लोकसभा अध्यक्ष ही कोई विधेयक, धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लेता है। और सत्र की अध्यक्षता भी यही करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। और निर्णायक मत देने का भी इन्हें अधिकार होता है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। संपूर्ण भारत को प्रशासन की दृष्टि से 5 भागों में विभाजित किया गया है। इसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसकी बैठक की अध्यक्षता जो है गृह मंत्री कहते हैं। और गृह मंत्री उप प्रधानमंत्री के समकक्ष होते हैं। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति अनुपस्थित हों, एवं उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हों, तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों यदि भारत में नहीं हो तो राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेंगे? तो कार्य करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। भारतीय लोक सेवक को सुरक्षा कौन प्रदान करता है? तो यह प्रदान करता है अनुच्छेद 311। अनुच्छेद 311 के अंतर्गत भारतीय लोक सेवक को सुरक्षा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 315 में
संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना का वर्णन किया गया है, जबकि अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख किया गया है। पंचायती राज का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो पंचायती राज का उल्लेख अनुच्छेद 40 में है। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है और इस नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख अनुच्छेद 56 से 51 तक है। अनुच्छेद 56 से 51 तक है। और पंचायती राज की जो शुरुआत थी यह 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी और 73वां संविधान संशोधन ही पंचायती राज से संबंधित है। चलिए अनुच्छेद 39 धन का एक समान बंटवारा से संबंधित है, जबकि 39 का क जो है समान काम के लिए समान वेतन के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 42 प्रसूति सहायता के बारे में बताता है, जबकि अनुच्छेद 41 जो है लोक सहायता के बारे में बताता है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया? तो राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक तत्वबोधिनी से लिया गया है। इसके गायन में कुल 52 सेकंड का समय लगता है। जब इसे संक्षिप्त रूप में गाना होता है तो उसमें कुल 20 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रगान का जो धुन था जनगण मन का, उसे राम सिंह ठाकुर ने तैयार किया था। राम सिंह ठाकुर। चलिए और राष्ट्रगीत के बारे में भी जान लेते हैं। राष्ट्रगीत जो है वह वंदे मातरम है। राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। इसे पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में ही 1896 में गाया गया था और इसके गायन का जो समय है वह 65 सेकंड है। इसे 65 सेकंड में गाया जाता है। और इसके जो रचयिता है राष्ट्रगीत वंदे मातरम के, वह बंकिम चंद्र चटर्जी है और बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसका प्रकाशन अपनी पुस्तक आनंद मठ में 1882 में किया था। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। कौन सी भाषा दिल्ली के सल्तनत के संरक्षण में थी? तो दिल्ली सल्तनत के संरक्षण में जो भाषा थी वह थी फारसी और धार्मिक भाषा के रूप में दिल्ली सल्तनत में अरबी चलती थी। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। किस कारण से भगत सिंह और उसके साथियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी? तो वर्ष 1928 में लाहौर में सौंठ हत्या के कारण भगत सिंह और उनके साथी सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी का नाम खुदीराम बोस था। और काकोरी ट्रेन डकैती जो हुआ था वर्ष 1925 में हुआ था और चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को पुलिस मुठभेड़ में गोली मार ली थी। शाहनामा की रचना किसने की थी? शाहनामा की रचना जो है फिरदौसी ने की थी। फिरदौसी। और अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। अबुल फजल ने अकबरनामा और अबुल फजल ने आयने अकबरी की भी रचना की थी। और अलबरूनी ने किताबुल हिंद नामक किताब लिखा था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे और इन्हें अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता था। अमीर खुसरो को भारत का तोता अर्थात तोतिए हिंद भी कहा जाता था। अमीर खुसरो को तबला और सितार के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। लॉर्ड किन्स के सिद्धांत के अनुसार ब्याज दर को किसकी मांग और आपूर्ति द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? तो यह निर्धारित किया जाता है धन के द्वारा। धन की मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। तो ये था मेरा 5वां प्रैक्टिस क्विज। मिलते हैं अगले क्विज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।